एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं हिंदी का पेपर जो आपका 8 जनवरी 2025 को हुआ था। उसके लगभग सभी क्वेश्चनों को संकलित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों से भी कराइए, लाइक शेयर इसी प्रकार से करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। देखिए, यह क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, जहाँ पे 30 करोड़ लोग रहते हैं, यह कथन पूछा गया कि किस निबंध से है। तो यह दिल्ली दरबार दर्पण से है। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा और हाथ से ही लिख के लाया गया है, फिर भी स्पष्ट है और इसके बाद हम बोल भी रहे हैं तो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया लेकिन लिखा गया है स्पष्ट, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं, मतलब आप देख ही रहे हैं। तो दिल्ली दरबार दर्पण है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो दिल्ली दरबार दर्पण इसका आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर हम सभी देखते हैं। प्रतिभा, ठीक है, क्या प्रतिभा, क्या नहीं, प्रतिभा क्या, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किसका है। हाँ, मतलब यह जो पूछा गया था यह अभिनव गुप्त का कथन पूछा गया था संभवतः। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदुह किसका है। तो यह कथन भट्टतौत का है। तो इसमें से जो भी आपका पूछा गया हो, चाहे प्रतिभा वाला चाहे आपका जैसे प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यह कथन पूछा गया हो कि किस भारतीय का आचार्य का है, या फिर यह प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदुह किसका कथन है, किस भारतीय आचार्य का, भट्टतौत या अभिनव गुप्त। ठीक है, जो भी इसमें से पूछा गया हो वह आप इसमें आंसर लगा लेंगे। कई स्टूडेंट ने इसको बताया, कुछ लोगों ने इसको, इसीलिए दोनों रखा गया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगला पूछा गया था कि भारतेंदु युग के जो रचनाकार हैं उनको कालक्रमानुसार लगाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो ऑप्शन में थे लगभग वह आपके यहाँ पे हैं। सबका हम जन्म बता देते हैं, क्रम से आप लगा ही लेंगे। बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 के हैं और जन्म के अनुसार लगाया जाता है। जन्म इनका इस सन में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र 1856 और लाला श्रीनिवास दास 1850 के हैं। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का यदि इसमें आएगा तो फिर बाल मुकुंद गुप्त का कब है, 1865 के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कब है, क्या है, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, यह किसका कथन है, भरत मुनि का है। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित होता है उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है, यह कथन किस पाश्चात्य आचार्य का है। तो यह इलियट का है। ठीक है, टी.एस. इलियट। अगला क्वेश्चन है, अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है और तुम चाहो या ना चाहो, यह जो उठ जाग मुसाफिर जो आपका निबंध है, इसमें यह किसका कथन है, उठ जाग मुसाफिर, यह किसका कथन है। तो यह कथन है जगदीश बाबू का। यह कथन किसका है, जगदीश बाबू का। ठीक है, आपको यदि कहीं पे डाउट लगे कि नहीं सर यह इसका नहीं इसका है, या इसमें से नहीं इसमें है, तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। अपनी तरफ से 100% मतलब 99.99% बिल्कुल हमने सही खोज कर डाटा लाया है। वरमाला, जो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि देखिए वरमाला गोविंद, वरमाला, यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी में यह छूटा है क्या कि पूरा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा लिखित वरमाला रचना जो कि 1925 की है, यह नहीं दिया था, बस इतना ही पूछा था, सन नहीं दिया था, मतलब पूछा था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा लिखित रचना वरमाला का जो है किस पुराण से वह प्रेरित था, किस पुराण पे आधार पे लिखा गया है। तो यह क्या है, मार्कंडे पुराण। क्या था, मार्कंडे पुराण। ठीक है, मार्कंडे पुराण इसका सही ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे छूटा है, जल्दी जल्दी नोट करने के चक्कर में यह छूट गया था।
तो आपको हम बता देते हैं जो कहीं भी छूटा रहेगा। इसके बाद पूछा तो यह गया था कि विद्या निवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है। तो ये इसमें एक ऑप्शन था प्रिया नीलकंठी, तो वह प्रिया नीलकंठी विद्या निवास मिश्र का नहीं है, वह कुबेरनाथ राय का है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों के निबंध। देखिए कुबेरनाथ राय के निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी। और आगे बढ़ते हैं तो विद्या निवास मिश्र के निबंध देख लेते हैं। चितवन की छा, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, आंगन का पंछी। तो एक चीज़ कहा जाता है ना कि सिलेबस में लगे हुए रचनाकारों के रचनाओं को, खासकर जो उनका रचना लगा हुआ है, जो विधा लगी है, निबंध लगी है तो उनके सभी निबंध, उपन्यास लगा है तो सभी उपन्यास, उनके जन्म को तो याद ही करना है, उनके रचनाओं को भी प्रकाशन वर्ष के साथ ही याद करना है, खासकर यदि उनकी जो विधा लगी है उन सभी विधाओं को। वैसे तो सभी विधाओं को याद रखना चाहिए, लेकिन जो विधा उनकी लगी है, जैसे विद्या निवास मिश्र और आपके कुबेरनाथ राय, इनका यदि निबंध लगा है तो इनके सभी निबंधों को प्रकाशन के साथ याद करना है। वैसे सब कुछ याद करना है, इनके द्वारा यदि कविता लिखी है, नाटक, कहानी, निबंध लिखा गया है तो याद करना है, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस विधा में, जिस विधा का उनका दिया गया है सिलेबस में, उस विधा के सभी रचनाओं को याद करना है। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, मतलब ये रचनाएं दी गई थी काव्य में, आपका यहाँ पे कालक्रमानुसार लगाना था। जैसे निहार 1930 का है महादेवी वर्मा का, सांदगीत 1936 का, इसी प्रकार से कुकुरमुत्ता 1940 का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और कला और बूढ़ा चाँद 1959 का सुमित्रानंदन पंत का। इसके बाद पूछा गया था आपका जो विजय सेन सूरी, हाँ विजय सेन सूरी का जो है रचना रेवंत गिरी रास, क्या है रेवंत गिरी रास, ठीक है, रेवंत गिरी रास किसका रचना है? विजय सेन सूरी का। कब का है? 1231 का। इसके बाद एक पूछा गया था विधा मिलाने के लिए आवारा मसीहा, जो आपका यूनिट 10 में है, ठीक है। आवारा मसीहा क्या है, कौन सी विधा है? जीवनी है, विष्णु प्रभाकर की। क्या है? जीवनी, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित है। किसके बारे में लिखा गया है? शरद चंद्र, ठीक है, शरद चंद्र, लेखक विष्णु प्रभाकर। तो यह विधा पूछी गई थी, तो जीवनी है विधा। एक यह पूछा गया था आपका मैला आंचल से, यह पंक्ति पूछी गई थी, मैला आंचल से यह पंक्ति पूछी गई थी। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के, कब होइया गौना हमार भौजिया। इसमें पूछा गया था कि यह क्या है, कौन सा प्रकार है गीत का? कजरी है, कटका है, सोहर है, भौजिया है, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो इसमें जो बताया गया है, जो ज़्यादातर संभावना है, जो हमने खोजा है, वह क्या है? यह गायन का कौन सा प्रकार है? भौजिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदंड मार्तंड, मतलब यहाँ से पूछा गया था कि कौन किस पत्रिका का संपादक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, उदंड मार्तंड था, बंगदूत था, अभ्युदय था, और कोई था एक। तो उदंड मार्तंड आपका जुगल किशोर के द्वारा 1826 में, बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 में, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1907 में। और यह सभी के सभी साप्ताहिक पत्रिका है। और जो उदंड मार्तंड है जुगल किशोर वाला, यह आपका 2 जगह आया था, 2 क्वेश्चनों में। तो जिसको पता है तो वो आसानी से उसको लगा लेगा। कविता क्या है में से क्वेश्चन पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध कविता क्या है, वहाँ से कि कवि के लिए कल्पना का कौन सा रूप श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा। यदि विधायक और ग्राहक होता तो आप लगा लेते वहाँ पे, लेकिन पूछा गया था भावयत्री, करयत्री, ठीक है। तो वैसे तो क्या है, कविता को भावात्मक रूप में लिखने वाला तो कवि ही होता है। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? इस पे हम यह हमें कहीं मिला नहीं, ठीक है, कविता में। यदि आप इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वैसे तो भाव के आधार पे होता है, तो दोनों में से क्या होगा? विधायक और ग्राहक होता तो 2 रूप वहाँ पे मिलते हैं, जिसका जिक्र इन्होंने किया है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार लगा के छोड़ते हैं, क्योंकि गलत उत्तर हम नहीं बताते हैं, कभी गलत उत्तर हम नहीं बताएंगे, भले उसको डाउट में छोड़ के बाद में आपको क्लियर किया जाए, या फिर आपको मिले तो आप कीजिएगा।
तो यही बेहतर होता है। गलत उत्तर एक बार आपके दिमाग में चला जाता है तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इसलिए उत्तर ना बताएं, ठीक है, लेकिन गलत हमें नहीं बताना है। तो इसको हम स्टार लगाते हैं, बाद में हमें आंसर मिलता है तो उसको कमेंट करके हम बता देंगे। बाकी आप लोगों में से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नागार्जुन के उपन्यास का क्रम, यदि आपको यह कहीं मिले तो कविता को एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। नागार्जुन के उपन्यास का क्रम पूछा था, ठीक है। तो नागार्जुन के उपन्यास का क्रम पूछा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं उनके जो इनमें से आए थे उसको आप देख लीजिएगा, और जो प्रमुख उपन्यास है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची है, बलचन्मा है, बाबा बटेश्वर नाथ है, दुख मोचन है, वरुण के बेटे हैं, पारो है, गरीबदास है, कुंभी पाक है, हीरक जयंती है, उग्र तारा है और इमरतियाँ हैं, ठीक है। और नागार्जुन के काव्य, कुछ लोग कह रहे थे कि काव्य पूछा है और ज़्यादातर उपन्यास पे ही थे, तो उपन्यास ही आया था। काव्य को भी हम देख लेते हैं एक बार। युगधारा 1953 का, सतरंगे पंखों वाली 1959 का है, प्यासी पतराई आँखें 1962, बस मांगकुर 1971 का, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 का। तो उपन्यास यहाँ पे आया था, यह देख लीजिएगा। और कुछ लोग का कहना था काव्य भी आया था, तो फिर इसको भी हम देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं आया हो, लेकिन ज़्यादा संभावना क्या है, उपन्यास, ठीक। तो काली टोपी, एक जो यहाँ से महिला आंचल से पंक्ति आई थी काली टोपी को लेकर, मतलब कि जो ऑप्शन में था काली टोपी, लाल टोपी और कोई 2 ऑप्शन था, तो उसमें जो सही आंसर है काली टोपी वाला आंसर सही है। नौजवानों की लाठियों से ज़्यादा खतरनाक काली टोपी वाले हैं, ऐसा कुछ करके आया था, तो काली टोपी सही आंसर है। अगला है देवसेन। देवसेन का जो श्रावकाचार है रचना, श्रावकाचार देवसेन का है, 933 ईस्वी में रचित है। देखिए, और एक यहाँ से यूनिट 10 से आया था, भोलाराम का जीव जामुन का पेड़ से मिलाने के लिए, दोनों से मतलब विधा कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। और चंदन वाला राज 2 जगह आया था, एक जगह किसका रचना है, एक जगह उसका सन। तो इसका प्रकाशन वर्ष तो 1200 ईस्वी है, और इसके लेखक जो हैं, कवि कौन है, चंदन माला रास के रचयिता आसगु कवि हैं, आसगु कवि। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन में 1941 था, और 1941 सही जवाब है, और कहीं कहीं आपको 1940 भी मिलता है, तो फ्यूचर के लिए 1940 भी याद रखें। 1940 आ गया तो ऐसा मत कहिएगा अरे ये तो गलत है, 41 दिया ही नहीं है, तो आसपास हमें देख लेना होता है, लगभग सही मान के चलना होता है, लेकिन 1941 ही आपका एग्जैक्ट सही है। हालांकि 1940 ऑप्शन में था ही नहीं, 41, 42, 44 ऐसे था, 41 वहाँ पे सही है। अगला एक पूछा था, यह पंक्ति दिया था, समय पुरुष व स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का है। तो स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, 1928 का, चंद्रगुप्त 1931 का, ध्रुवस्वामिनी 1933 का। तो यह किसका कथन है, सही आंसर है धातुसेन, धातुसेन। अगला है आपका पूछा था, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध जो 1884 का भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यहाँ से पूछा था कि यह किस मेले में दिया गया था, तो यह ददरी मेला में दिया गया था, ददरी मेला बलिया में लगता है, और इसको आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के उद्देश्य से लिखा गया था। तो ददरी मेला बलिया इसका सही आंसर है, ददरी मेला। ऑप्शन में क्या था, ददरी मेला, किस मेला में, ददरी मेला में। अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सार्वनामिक विशेषणों की संख्या कितनी है। तो इनके पुस्तक में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ मिलेगा कि सार्वनामिक विशेषणों की संख्या कितनी थी, 2। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पूर्वी हिंदी जो भाषा है किस अपभ्रंश से विकसित हुई, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, किस अपभ्रंश से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है आपका, अर्धमागधी। पार्श्विक व्यंजन से क्वेश्चन आया था, तो ल आपका पार्श्विक व्यंजन है, ल। और लुंठित व्यंजन की बात की जाए तो लुंठित क्या है, र। यहाँ पे क्या लिखा है, र है, ठीक है। लुंठित क्या है, र। अर्ध समृद्ध से क्वेश्चन, व्याकरणों से इस बार 3-4 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जो पहले एक आता था इस बार ज़्यादा आया है। अर्ध समृद्ध जो बोलने के आधार पे, मुंह बनाने के आधार पे आप मुंह बना के देख भी सकते हैं। अर्ध समृद्ध, विपरीत, आधा वृत्त, पूरा वृत्त, आधा वृत्त, इस प्रकार से। तो अर्ध समृद्ध में ए और ओ आता है आपका, अर्ध विपरीत में अ, ए और ओ, ठीक है। इसमें अर्ध समृद्ध में ए और ओ हो गया, इसके बाद अर्ध विपरीत में अ, आए, ओ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया था, पंक्ति दिया था, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती हैं झगड़ती भी रही हैं, थोड़ा सा धुंधला हो गया लेकिन अब हम पढ़ देते हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। यह किस निबंध से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं से। अगला पूछा था कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, कितने भागों में है? बस भाग पूछ दिया था, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऑप्शन था। सही जवाब है 4। कौन कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 का, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। इलियट जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाले हैं, इलियट के रचनाओं का क्रम पूछा था, तो आइए देख लेते हैं। द वेस्टलैंड 1922, पोएट्री एंड ड्रामा 1951, द सीक्रेट वुड 1920, 20 मतलब आगे, मतलब यह पहले हो जाएगा, आप क्रम से लगा लीजिए, हम रचनाओं को यहाँ पे लिखे हैं 1920। जब सन पता रहेगा तो क्रम से नहीं लगा लेंगे। द वेस्टलैंड 1900 सबसे पहले यह हो जाएगा, सीक्रेट वुड फिर वेस्टलैंड हो जाएगा, इसके बाद सेलेक्टेड एसेट 1932 का है, तो फिर तीसरे पे और लास्ट में ये वाला हो जाएगा जो इसमें दिया गया है। आवारा मसीहा क्वेश्चन ऐसे पूछा था, दिशा की खोज किस रचना से संबंधित है? दिशा की खोज या किस आत्मकथा किस जीवनी से संबंधित है, किस रचना से संबंधित है? सही जवाब था आवारा मसीहा। यह यहाँ पे 3 भाग हैं आवारा मसीहा में। पहले का नाम है दिशाहरा, दूसरे का दिशा की खोज और तीसरे का दिशांत। तो दिशा की खोज पूछा था, सही जवाब आवारा मसीहा। पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में उनको जन्म के अनुसार कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आया था, तो यहाँ पे हम सभी का जन्म देख लेते हैं जो प्रमुख रूप से पाश्चात्य वाले हैं। फ्रायड 1856 के हैं, क्रोचे 1866, इलियट 1888, जयापाल सात्र 1905 के हैं। जयापाल सात्र ही जो आप दिया था उसमें सबसे लास्ट में आएंगे संभवतः। होरिस 64 ईसा पूर्व पुराने हो गए, कॉलरिज 1772 और रिचर्ड 1893 के हैं। तो जो जैसा दिया था आप इसमें से मिला लेंगे। अगला एक क्वेश्चन पूछा था, कानों में कंगना का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? सही जवाब है इंदु पत्रिका में। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है, 1913 का है, और यह किस कविता कविता कहाँ से आ गया, कहानी संग्रह ना, ठीक है, कहानी संग्रह में कुसुमांजलि, किसमें? कुसुमांजलि कहानी संग्रह में यह प्रकाशित हुआ था। अगला है कि वाद पूछा था, कौन किसका वाद है? तो इसमें से हम प्रमुख रूप से बता देते हैं। शंकुक का अनुमतिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद या फिर भोगवाद है, भोगवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भट्टलोलट का अभिधावाद है। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था जिसको सुन के आप खुश होंगे। निपुणका किस उपन्यास की पात्र है? वाणभट्ट की आत्मकथा, तुरंत मारे होंगे। अगला यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचने पे मजबूर हुए होंगे, राग दरबारी में जो इंटर कॉलेज है उसका क्या नाम है? छंगामल, चंगामल और 2 कोई ऑप्शन दिया था, तो इसका सही जवाब है छंगामल इंटर कॉलेज। हाँ, एक रंगनाथ दिया था, रंगनाथ इंटर कॉलेज, रूपन इंटर कॉलेज, रंगनाथ, रूपन, छंगामल और चंगामल ऐसे कुछ करके दिया था, तो छंगामल इंटर कॉलेज, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, आशंका के द्वीप अंधेरे, जो अंधेरे में कविता है ना, पहले कल्पना पत्रिका में छपी थी 1964 में, और किस नाम से छपी थी? आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से छपी थी। तो यह क्वेश्चन पूछा था, शायद पत्रिका पूछा था या सन पूछा था, ऐसे ही मिलाने के लिए। तो किस में छपा था? कल्पना पत्रिका में 1964 में, आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से। अंधेरे में कविता किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा था, हलवा कि दाल चावल? हलवा जल्दी होता है कि दाल चावल? हलवा। तो क्या है? कर्ता कारक कर्म कारक करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, इसमें से जो 8 आपके हैं, 2, 4, 6, 7, 8 हैं, उसमें से कोई 5 दिया था और उसमें से मिलाना था। तो कितना आसान है, मतलब कितना कर लेंगे। सत्य तथस्थ या फिर मिलाने वाला था, देखते ही कर लेंगे। यहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हुए होंगे, लीला के समकक्ष पात्र कौन है? कृपी और अनुराधा में आप यहाँ पे हुए होंगे, लेकिन कौन है? कृपी इसका सही जवाब है। एक और द्रोणाचार्य से, जिसके लेखक शंकर शेष हैं, नाटक से। एक यह बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, लेकिन जो पढ़े हैं उन्हीं के लिए। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे उलझाया आपको जरूर होगा, सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो रचना है नाटक, वह किस शैली में है? गीति रूपक, लास्य रूपक या फिर व्यंग या फिर मतलब आपका यही सब जो है क्या है? तो इसमें क्या था? गीति रूपक, लास्य रूपक,
हास्य रूपक, यही 4-5 ऑप्शन आपके सामने थे, तो गीति रूपक है। इस बार क्या हुआ है कि 30-35 क्वेश्चन के आसपास वो आपका वन लाइनर था। वन लाइनर आसान तो होता है, लेकिन जब नहीं आता तो वहीं कठिन भी हो जाता है, क्योंकि यदि मिलाने वाला या फिर कूट भाषा वाला रहता है, कोड वाला, तो उसमें हमें नहीं भी आता है तो फिर हम थोड़ा बहुत सोच विचार करते हैं, कभी कभी सही हो जाता है, एक ऑप्शन से या 2 ऑप्शन से आ रहा है तब भी। लेकिन 4 दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पे हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। यह जो अंधेर नगरी से आया है, अंधेर नगरी से पात्र आया है आपका, तो यह किस अंक में पूछा था कि किस अंक में आया है, तो यह किस अंक में आया है, दूसरे अंक में आया है चूरन वाला। ठीक है, चूरन वाला दूसरे अंक में आया है। चूरन वाला हो या फिर चना वाला, हमें जहाँ तक लगता है चूरन वाला ही है, तो यह दूसरे अंक में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी, ये सब ऑप्शन में थे, तो सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था रचनाओं से, यहाँ पे आपको काल क्रमानुसार लगाना था, कौन पहले स्थापना कौन बाद में। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। यहीं पे एक हिंदू कॉलेज भी आपको दिया था, हिंदू कॉलेज 1817 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, और उसमें देवेंद्र नाथ का भी नाम आता है। आर्य समाज आप जानते हैं, ब्रह्म समाज आप जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, यह भी आप कमेंट करके बताइए। चम्मा की मृत्यु के समय हरिवंश राय बच्चन की अवस्था क्या थी, लड़कपन, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो इसका सही जवाब क्या है, लड़कपन। अगला क्वेश्चन था, इसमें प्रेम व घृणा के गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। आकाशदीप कहानी में यह कथन किस विद्वान का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऐसे ऑप्शन में थे, तो सही जवाब क्या है, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह भी थे, ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन में नहीं वही आंसर हो जाएगा, नहीं, ये भी थे, मतलब इस प्रकार से ऑप्शन में थे, सही जवाब बच्चन सिंह। अगला है भीष्म साहनी के कहानी संग्रह, यहाँ पे पूछा था, और यहाँ पे कौन कौन पूछा था आप देख लीजिए, यहाँ पे हम सभी बता देते हैं प्रमुख रूप से। पहला पाठ 1957 का, भटकती राख 1966, डायन तो पूछा ही था, डायन 1998 का है, पटरियाँ 1973, पाली भी था, पाली 1989, निशाचर 1983, शोभा यात्रा, शायद शोभा यात्रा भी था 1981 का है। तो जो जैसा था वहाँ पे आप लगा लेंगे, डायन, पाली, शोभा यात्रा, या तो बताया गया है। अनुच्छेद गद्यांश, यानी यहाँ पे गद्यांशों के क्वेश्चन होते हैं ना, 10 गद्यांश 5-5 करके पूछा है, तो गद्यांश इजी था, तो गद्यांश को छोड़ दिया जाए तो 90 क्वेश्चन बचे। गद्यांश में लगभग आपका सही हो गया होगा, 9 या 10 लगभग सभी का सही हो जाता है, आसान प्रश्न पूछे गए थे, आप गद्यांशों को पढ़ के सही टिक लगा सकते थे, तो यह गद्यांश उस पर लिखा है जो अनुच्छेद था। ठुमरी का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, ठुमरी का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे आइए देखते हैं। देखिए, ठुमरी का जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो लिखी गई है, उसका प्रकाशन वर्ष हमें यहाँ पे देखना है। क्या होता है, 1959, यहाँ पे छूट गया है, 1959 है, फणीश्वर नाथ रेणु का है यह कहानी संग्रह। इसके बाद है आपका जयशंकर प्रसाद का जो पूछा था उपन्यास, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास पूछा गया था, तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, कत्तई, यानी कंकाल, तितली और इरावती, यही क्रम है। एक पूछा गया था कि नाटक जारी है, यह रचना किसकी है, मिलाने के लिए, तो यह किसका है, विमल वर्मा, लीलाधर जगुड़ी, और ऐसे कई ऑप्शन थे, तो किसका है, लीलाधर जगुड़ी का। बिंब से प्रश्न पूछा गया था, बिंब में कथनों पे आधार पे सत्य कथनों को छांटना था। दलित विमर्श, यहाँ पे अम्बेडकर जी से संबंधित, यहाँ पे भी सत्य कथनों को छांटने के लिए आया था। चित्र तुरंग न्याय काव्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो आचार्य शंकुक हैं।
चीफ की दावत से भी प्रश्न आया था, चीफ की दावत से प्रश्न पूछा गया था, आसान ही था आपका। संस्कृति के 4 अध्याय से पंक्तियाँ पूछी थी, छाटना था कि यह कहाँ से है। आदिकाल से प्रश्न आए थे, आदिकाल से 2-3 प्रश्न आए थे। जामुन का पेड़ से प्रश्न आया था, मिलाने वाला और भी था, मतलब जामुन का पेड़ से वहाँ पे सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, आदमी ऐसे करके था, और उधर कथन दिया था, दूसरी तरफ मिलाना था। एक ये यहाँ से आदमी जो था, यह ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, यह कथन किसका था? आदमी का था। यदि यहीं आप मिला लेते तो पूरा आप मिला लेते हैं, क्योंकि यह एक ही ऑप्शन में था। तो यह जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का है, व्यंग रचना है, ठीक है। तो यह मिलाने वाला आसानी था, यदि थोड़ा सा गौर करके आप मिलाए होंगे। इसके बाद राम की शक्ति पूजा, निराला, ठीक है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, यह पंक्ति और भी पंक्तियाँ थी और काव्य पंक्तियाँ, वहाँ से मिलाने वाला प्रश्न आपका था। एक कहानी अभी विधा पूछा गया था कि कौन सी है, तो यह आपका आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। वामन भट्टतौत, जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ इत्यादि से संबंधित काव्य शास्त्र के कथन थे। शेखर एक जीवनी की भूमिका से प्रश्न था। इकाई 10 की रचनाओं से प्रश्न था, जैसे आप हुदरी हो गया। एक कहानी है अभी प्रेमचंद घर में, संस्कृति के 4 अध्याय, इनके प्रकाशन वर्ष से संबंधित कि किसका प्रकाशन वर्ष कब है। आप उदरी से एक और क्वेश्चन आया था कि यह कौन सी विधा है, तो यह आत्मकथा है। 84 वैष्णवन की वार्ता, यह रचना आया था, किसका है, तो यह गोकुलनाथ का है, गोकुलनाथ। और 252 वैष्णवन की वार्ता भी इन्हीं का है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आया था 84 वैष्णवन की वार्ता। गोदान से हमेशा प्रश्न आता है, तो गोदान से एक कथन आया था, क्रांतिकारी टाइप का, विद्रोह टाइप का। वह कथन किसका था? धनिया का था। ऑप्शन में गोबर, झिंगुरी, धनिया, होरी इस प्रकार से दिए थे, तो वह धनिया का था। उच्चारण स्थान से आया था, क वर्ग से, मतलब कंठ से, मूर्धा से, ट, दंत त, ओष्ठ प, ऐसे करके आया था। कौन कहाँ से है, तो बिल्कुल इजी था। यानी मैं नीर भरी दुख की बदली, यह सब कथन मिलाने के लिए, यह किसका है? महादेवी वर्मा का। और भी पंक्तियाँ आई थी। अरस्तु का विचारधारा, अरस्तु की विचारधारा क्या है, कौन सा सिद्धांत है? अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया था? विरेचन सिद्धांत। अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व। तो सिद्धांत इनका विरेचन है, यह मिलाने में आया था। कामायनी से पंक्तियाँ पूछी थी और पूछा था ऑप्शन देके कि यह किस सर्ग से है। श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, और भी 1-2 ऑप्शन आपके सामने थे। इसके अलावा 3 के अलावा एक और कोई था, तो ठीक है। और कुल 15 सर्ग हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आप जो पंक्ति थी वहाँ पे लगा सकते हैं। सबको पूरा तो याद रहता नहीं, लगभग याद रहता है। जैन साहित्य और रचनाओं से भी प्रश्न आए थे, कथन करके, सत्य कथन, प्रकाशन वर्ष के साथ, कि कौन सा जैन साहित्य की रचनाएं हैं। मनस या फिर मानस का सिद्धांत आया था पंक्तियों के रूप में, कथनों के रूप में, यह मानस का सिद्धांत है। छायावादी कवियों की पंक्तियों को मिलाने के लिए आया था। तो इस प्रकार से 10 तो अनुच्छेद वाले हो गए, बाकी बचे 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन में लगभग आपके सामने सभी प्रश्न आ गए हैं। कुछ एक नहीं आए होंगे, क्योंकि सबको पूरा पंक्तियों सहित तो याद नहीं रहता, ऑप्शन सहित तो याद नहीं रहता, लेकिन लगभग एक आइडिया मिला लिया जाए तो लगभग यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जो आपको लगे कि नहीं सर ये छूटा है, यह भी था, और जो एक क्वेश्चन के आंसर डाउटफुल लगे उसको भी आप बता दीजिएगा, और जो आपको लगे कि यह छूट गया है वह भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। और कटाप भी आप जाके देख सकते हैं, कटाप का भी वीडियो बना दिया गया है, लगभग वहीं रहेगा कटाप, लगभग वहीं पिछली बार जितना है। और आप कमेंट करके बताइए कि आपका, मतलब अभी तो आंसर की फाइनल आई नहीं, तो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, फिर भी इतना देखने के बाद भी आप का पेपर कैसा एक बना होगा, तो 50 क्वेश्चन पेपर एक का, 100 क्वेश्चन इसका, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पूरे 150 क्वेश्चनों में आप बताइएगा कि आपका लगभग अलग अलग करके बताइएगा कि पेपर एक में मेरा 20, 25 या 30 कितना सही हो जाएगा। संभावना मतलब एक आंसर की आएगा तो हम लोग तो देख ही लेंगे, तो 150 क्वेश्चनों में अलग अलग कि पेपर एक में 50 में से मेरा 20 सही होगा या 25 सही होगा या 30 सही होगा, और पेपर 2 हिंदी में मेरा 60, 65, 70, 75 कितना सही होगा। तो एक अनुमान करके आप कमेंट करके बताइएगा, और यह कैसा लगा यह भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को इसी प्रकार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते और कराते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे भी आप जुड़ जाइए।